नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है। देखिए, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक थिंकर, स्पिरिचुअल थिंकर को अपने सिलेबस में एक जगह दिया, एक स्पेस दिया है, जिनका जो सिद्धांत है वो है अद्वैत। अद्वैत देखिए, आदि शंकराचार्य को समझने से पहले हमें ये जो शब्द है अद्वैत, इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। देखिए अद्वैत शब्द इसलिए यूज करा गया है। देखिए, अद्वैत का मतलब होता है कि कोई चीज दो नहीं है। ठीक है, अद्वैत वो दो नहीं है। तो यहाँ पे एकेश्वर क्यों नहीं यूज करा गया, एकात्मक क्यों नहीं प्रयोग करा गया? कि बात तो एक ही है, मगर नहीं, यहाँ पे जो अद्वैत है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। देखिए, एकात्मक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो माइंड है उसने ये चीज को समझ के बोला कि ये क्या है, एक है, ये कोई पर्टिकुलर चीज है या फिर कोई फिलॉसफी है, उसके बारे में बोला है कि ये एक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वहीं पे जो आदि शंकराचार्य जो अद्वैत शब्द का प्रयोग करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये दो नहीं है। ठीक है, ये दो नहीं है। ठीक है, ये दो नहीं है, और इसका मतलब ये एक भी नहीं है। देखिए, एक में होता क्या है कि आपके माइंड का ईगो आ जाता है कि हाँ, आपका माइंड इतना सक्षम है कि आप इसको मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, और इसलिए आपने एक इसको नाम दे दिया। नहीं, ये आदि शंकराचार्य थोड़ा सा आगे जाके इस शब्द का महत्व बताते हैं कि ये क्या है, ये अद्वैत है। और अद्वैत है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो माइंड है, जो हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, उससे हम इसको एक नहीं साबित कर सकते। ठीक है, बट मगर ये बोल सकते हैं कि अद्वैत है। ठीक है, वो बटा हुआ नहीं है। ठीक है, नॉन डुअल नहीं है, वो एक ही है। तो अद्वैत का मतलब होता है कि कोई चीज दो नहीं है। ठीक है, कोई चीज दो नहीं है। ठीक है, यहां से हम इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अब हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य की। आप सब में से लगभग ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा आदि शंकराचार्य जी के बारे में। हम उनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आदि शंकराचार्य जी के बारे में आप सबने जो भी सुना होगा, मगर उससे पहले हम ये जो थिंकर हैं, जो आदि शंकराचार्य जी हैं, वो किस टाइम में आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य का वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये किस टाइम में अपना ये जो जितना भी व्याख्यान है या फिर जितना भी इनका जो मूवमेंट है एक तरीके का, वो किस टाइम में आ रहा है। तो देखिए, ये टाइम क्या है जहां पे बुद्धिज्म, जो बुद्ध है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध क्या है, लगभग ज्यादातर भारत के सभी हिस्सों में पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। ठीक है, अगर मैं भारत को थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, तो अगर मैं भारत को ड्रॉ करना चाहूँ, और ये मान लीजिए कि ये हिस्सा भी, अभी मान लीजिए पाकिस्तान वाला भी, बांग्लादेश वाला भी, ये वाले लगभग ज़्यादातर जगहों पर भारत के बुद्धिज्म का बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यानी हर व्यक्ति बुद्ध की शरण में चला जा रहा है, जो बुद्धम शरणम गच्छामि है। तो ये संदर्भ है कि पूरा भारत लगभग बौद्धिस्ट अंपायर हो चुका है, या फिर बुद्धिज्म को फॉलो करने लगा है। ठीक है, दूसरे क्या है, ये जो आदि शंकराचार्य इसी टाइम पीरियड में आते हैं, और ये जो हिंदुइज्म है, जो सनातन धर्म है, उसको दोबारा से क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं। यानी उसका दोबारा से स्थापित करें, रीस्टैब्लिश करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। जो उपनिषद की फिलॉसफी है, जो वेद की फिलॉसफी है, उसको क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, समाहित करते हैं, उसको सिद्धांत के रूप में वर्णित करते हैं। तो और एक बहुत बोला जाता है कि जब ही इस आंदोलन को इन्होंने शुरू करा, जो भारत के अंदर जो अद्वैत वेदांत के बारे में इन्होंने जब प्रसार करा, तो जब डिबेट करते थे, तो इनका एक प्रिंसिपल होता था, या तो आप मुझे डिबेट में हरा देंगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, या तो
आप अपना अपना गला काट लीजिए, ठीक है। ऐसी प्रथाओं के द्वारा माना जाता है कि ये इस तरीके की कोड ऑफ कंडक्ट में को फॉलो करते थे। तो क्या बोलते थे कि या तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा या तो मैं गला काट लूंगा, ठीक है। तो सेम यही अपोनेंट से भी बोलते थे, या तो आप मुझे शास्त्रार्थ में हरा दीजिए, या तो आप मुझे शास्त्रार्थ में हरा दीजिए तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, और नहीं तो आप मेरे शिष्य बन जाएंगे या आप अपना गला काटेंगे। तो इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट होता था इन व्यक्तियों का, जो उस समय जो शास्त्रार्थ करते थे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये शास्त्रार्थ का जो ट्रेडिशन है ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है, शास्त्रार्थ, ठीक है, शास्त्रार्थ करना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं शास्त्रार्थ को, कि एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने सिद्धांतों को सामने प्रस्तुत करता है, और दूसरा व्यक्ति उस सिद्धांतों को खंडन करता है या उसको अग्रसर करता है, ठीक है। शास्त्रार्थ होता है, संवाद होता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा रहे शास्त्रार्थ ट्रेडिशन को, और इसी शास्त्रार्थ ये क्या है, इनका एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है शास्त्रार्थ अपने विचार को स्थापित करने का। तो ये माना जाता है कि जो आदि शंकराचार्य जी हैं उन्होंने बहुत सारे शास्त्रार्थ करे और बहुत सारे बुद्धों को इन्होंने सनातन के जो हिंदुइज्म के धर्म के अंदर वापस इन्होंने स्थापित करा या फिर दोबारा वापस लेके आए हिंदू फोल्ड के अंदर। ये तो हुआ कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए जो आदि शंकराचार्य का लगभग आप सभी को पता हो, जितने भी एंशिएंट थिंकर है उनके बर्थ को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लगभग डिबेट चलता रहता है। तो बेसिकली अभी हम जो इनका जो टाइम फ्रेम है लगभग ये मान के चलिए अभी कि 8वीं सेंचुरी के आसपास इनका टाइम रहा है, ये उस समय की बात करें। देखिए इन्होंने करा क्या है, देखिए हमारे बहुत सारे उपनिषद हैं, ठीक है, वेद हैं, उन सबको पढ़ कर इन्होंने एक अद्वैत वेदांता का डॉक्ट्रिन निकाला है, ठीक है। कि क्या करा इन्होंने, कंसोलिडेट करा है, मतलब समाहित करा है, ठीक है। किसकी फिलॉसफी को के लिए, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे उपनिषद है उनको पढ़ के एक सिद्धांत दिया कि अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। कि हम देखिए इन्होंने करा क्या है, इन्होंने यूनिफाइड एंड एस्टेब्लिश द मेन करेंट्स ऑफ थॉट्स इन हिंदुइज्म। देखिए जो हिंदुइज्म के अंदर, ये जो हिंदू धर्म के अंदर जो विचार की मुख्य धाराओं को इन्होंने क्या करा है, एकीकृत करा है। बहुत सारी विचारधारा हैं हिंदुइज्म में, जैसे हम जो हिंदुइज्म के अंदर 6 दर्शन की बात करते हैं प्रमुख तौर पे, सब जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, या इसे वेदांत भी बोलते, वेदांत, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं। देखिए वेदांत में भी बहुत सारा आता है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत हो जाता है, वेदांत हो जाता है, ठीक है। तो ये केवल एक पर्टिकुलर टेनेट की बात कर रहे हैं, अद्वैत वेदांत, ठीक है। और इनका अगर हम देखें, इन्होंने लगभग बहुत कम ही अपनी इनकी उम्र में इनका ये समाधि में चले जाते हैं 32 साल की उम्र के बाद। और बोला बहुत सारी कहानियां इनके जन्म के पीछे, वो सब यहाँ पे अभी पार्ट नहीं है, बट ये है कि इनकी माता को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था और बोला था कि बहुत कम उम्र में ही आपके पुत्र को ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं और ये हिंदुइज्म के जो टेनेट्स हैं इनको इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो वो एक स्टोरी है, वो हम देखते हैं शंकराचार्य सिस्टमेटाइज्ड, ठीक है, एंड डेवलप्ड अद्वैत वेदांत डॉक्ट्रिन, ठीक है, इनटू अ लास्टिंग स्कूल ऑफ थॉट। जो हम देख रहे हैं उत्तर मीमांसा में, इसमें एक अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अद्वैत वेदांत का, ठीक है, जिसको षट दर्शन भी बोला जाता है, 6 फिलॉसफीज भी बोला जाता है। ये जो फिलॉसफी है, जो षट दर्शन है, जो वेद है हमारे, उसमें विश्वास रखती है
और वेद के अंदर जो विश्वास नहीं रखती वो कौन सी फिलॉसफी है? एक तो आपका हो गया चारवाक हो गया, ठीक है, जिसे लोकायत भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका बुद्धिज्म हो गया, और एक हो गया जैनिज्म। ये जो है ये आपके वेद की अथॉरिटी में विश्वास नहीं रखते, ठीक है। और देखिए जो शंकराचार्य, इन्होंने लगभग भारत की बहुत सारे दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करी है, और इन्होंने मठों की स्थापना करी है। जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं कि आदि शंकराचार्य ने बहुत जगह भ्रमण करा और पैदल करा है, और इन्होंने मठों की स्थापना करी है, ठीक है, जिसको कई बार बोला जाता है शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा। और यहाँ पे ये गए हैं तो इन्होंने शास्त्रार्थ करा है, और शास्त्रार्थ का वही रूल है जो मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है, शास्त्रार्थ करना। और आगे हम देखिए इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि जो भारत में जो हिंदुइज्म है उसको आगे बढ़ाने में, जो सनातन को आगे बढ़ाने में, या फिर जो हिंदुइज्म की जो संरचना को मजबूत करने में आदि शंकराचार्य का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। देखिए संतरा वॉज अ पार्ट ऑफ लार्जर लेगेसी ऑफ प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म। तो जो अध्यात्म में जो बौद्धिकता है या बौद्धिकता है, उसमें बहुत ही उच्च स्थान है इनका। कि बोला जाता था कि इनका जो इंटेलेक्ट है, जो इनकी जो बुद्धि इतनी शार्प है कि जितने भी इनके प्रतिद्वंदी थे वो इनके सामने बिल्कुल ही टिक नहीं पाते थे, और सब इनके शिष्य बन जाते थे। धार्मिक बौद्धिकता, चिंतन, बहस, ब्रह्मांडीय अन्वेषण इत्यादि, मतलब बहुत ही हाई इंटेलेक्ट था इनका। आज भी अगर हम देखें जो वर्तमान में जो खोज हो रही है, जो चेतना के ऊपर हो रही है, जो साइकी है, जो इंसान की जो सोल है, और जिसके ऊपर आज स्टडी हो रही है, तो इनके आज भी ऐसे सिद्धांत है वो बहुत प्रमुख है। और आज भी इनका जो दर्शन है आज के समय में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इनका जो दर्शन है वो किस तरीके की रूपरेखा देता है, समाज को क्या बोध कराना चाहता है, वो आगे हम अपने व्याख्यान में देखेंगे। देखिए जो आदि शंकराचार्य हैं वो किसकी बात करते हैं? निर्गुण ब्रह्मण की बात करते हैं, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो निर्गुण का जो मीनिंग है ना, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल, यानी सद्गुण और निर्गुण, सद्गुण, तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि निर्गुण से ही साकार आया है, ठीक है। बल्कि ये विश्वास करते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्मण है वही सब है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए कि एक समुद्र की जो एक बूंद है, देखिए जो समुद्र है वो यहाँ पे निर्गुण है, और यहाँ पे जो बूंद है, जो उसका अंश जो है वो क्या है? सद्गुण है। और ये जब आपस में मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों किसी को हानि होती है, बल्कि जो जैसा था वो उसी में मिल जाना, ठीक है, उस तरीके की चिंतन की बात करते हैं। एक दूसरे का पूरक हो जाना, अपनी जो डेस्टिनी है, जो अपनी यात्रा है उसको पूर्ण कर लेना। इन्होंने अपनी जीवन काल में बहुत सारे ब्रह्म सूत्र लिखे हैं, उपनिषद की प्रधानता के बारे में लिखा है, गीता पे लिखा है, और भी बहुत सारे जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उन सब के ऊपर इन्होंने अपना व्याख्यान और टिप्पणियां लिखी हुई हैं। देखिए कि इनकी जितनी भी ज़्यादातर जो थॉट है वो उपनिषद से ज़्यादातर निकल के आती है, या फिर उपनिषदों की आगे व्याख्या करते हैं, या उपनिषदों के अवधारणाओं को विस्तार करते हैं। जैसे उपनिषद में जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म है, उसके कॉन्सेप्ट को ये विस्तार प्रदान करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये निर्गुण ब्राह्मण को फॉलो करते हैं, तो अंत में ये भी बोलते हैं कि भजो गोविंदम, ये भी बात करते हैं। तो सद्गुण और निर्गुण भी हम इनके अंदर देख सकते हैं, दोनों ही एक तरीके से, क्योंकि जो भजो गोविंदन जो वाला है ये इनकी जो अंतिम अवस्था थी, तो उसमें ये
स्वीकार करते हैं। आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे डिवोशनल हिम्स के बारे में, सुक्तों के बारे में लिखा हुआ है, जो भक्ति भजनों के बारे में लिखा हुआ है, और पोएम के बारे में लिखा हुआ है, और भी बहुत तरीके की जो समृद्धि और पवित्र ग्रंथ हैं उनके ऊपर अपना अपना व्याख्यान और काव्यात्मक शैली से उन्होंने कविता भी प्रस्तुत की है। उसके बाद अगर हम इनका थोड़ा सा बायो को देखें या फिर जो इनका जन्म और बर्थ देखें, जो आदि शंकराचार्य है वो केरला में इनका जन्म होता है, ठीक है, केरल में। वहीं अगर हम नक्शे में देखें तो एकदम सबसे दक्षिण में इनका जन्म होता है, कालांदी में, जो केरल में स्थित है, ठीक है। इनके जो पिता थे वो जो इनका जो परिवार था वो नंबूदरी ब्राह्मण था, ठीक है। इनके पिता का नाम शिवगुरु और आर्यम्बा इनकी माता का नाम था। वहीं पे देखिए इनका जो जीवन काल रहा है लगभग 32 वर्ष का रहा है, ठीक है। और ऐसा ऐसा कहानी है कि ऐसा मतलब ऐसा कथन में है कि जो इनके माता पिता थे बहुत टाइम तक इनको वो निसंतान थे, और उन्होंने जो तपस्या करी मंदिर में, तो जो भगवान शिव है उनके पेरेंट्स के सपने में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको एक ऐसा बालक चाहिए जो जिसकी आयु लंबी हो और साधारण हो, या ऐसा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और जिसकी मगर आयु कम हो। तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने जो दूसरा ऑप्शन है वो सिलेक्ट करा, ठीक है। और उनका जो शंकरन जो नाम रखा गया वो शिव के ही सम्मान में रखा गया। आगे हम देखते हैं, देखिए जो शंकराचार्य के जो पिता हैं उनका बहुत ही जल्दी ही स्वर्गवास हो जाता है, और इनका जो उपनयन है वो बहुत जल्दी 5 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। और देखिए शंकराचार्य के जो बाल काल में ही इतना उनका जो समृद्धि था, स्कॉलरशिप था, उनकी विद्वता बहुत फेमस हो गई थी कि उन्होंने जो वेद का पाठ करा, उपनिषद का पाठ करा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो शंकराचार्य उनको शुरू से ही जो सन्यास जो परंपरा है उनकी तरफ उनका भाव रहा है। तो उन्होंने शुरू से ही अपने बहुत छोटे जीवन काल में ही उन्होंने माता से आज्ञा मांगी कि सन्यास की, परंतु उनको माता की तरफ से सन्यास का जो फैसला है वो नहीं मिला। तो बोला जाता है कि बहुत कहानियों के माध्यम से कि उन्होंने एक लीला करी जिसमें वो एक जो समुद्र है, जो एक तालाब है, उसमें उनका पैर फंस जाता है और वो मगरमच्छ के मुंह में फंस जाता है, और वही माता से आज्ञा मांगते हैं कि क्या मुझे आप साधु बनने देंगे या सन्यास लेने देंगे, तो मैं इस मगरमच्छ के इससे निकल सकता हूँ या नहीं। तो इस तरीके से वो अपनी लीला करते हैं और माता से आज्ञा प्राप्त करते हैं, और वो अपने सन्यास को आगे बढ़ाते हैं। इस चीज़ के लिए वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, गुरु से मिलते हैं। आप सबने सुना होगा एमपी के अंदर एक आदि शंकराचार्य का बहुत ज़्यादा एकात्मक धाम बन रहा है। तो वो वहाँ पे क्यों बन रहा है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर? ये जो केरल से निकलते हैं और जो सबसे पहले जो गुरु मिलते हैं वो एमपी के अंदर मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे एकात्मक धाम बन रहा होगा, आप सब गूगल करके देख सकते हैं। जैसे कि उनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पद। अब देखिए एक बहुत बड़ी कहानी भी है कि जो गोविंद भगवत पदा जो हैं वो आदि शंकराचार्य के जो इंट्रोडक्शन है, वो जब वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं तो वो उसी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि जब वो गुरु के सामने आते हैं, जो गुरु है उसके सामने जब आते हैं शंकराचार्य, तो ये बोलते हैं कि ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये आँख हूँ, ना ये वायु हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं ये हूँ। इन सब के विपरीत जो मैं हूँ वो मेरा असली अस्तित्व है। तो वो किस तरीके से जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो इतना प्रभावित करता है गुरु को, और फिर उनको वो अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। उसके बाद वो कमेंट्रीज लिखना, जो उनके गुरु ने जो दीक्षा दी, वो बहुत तरीके की कमेंट्रीज लिखते थे। ब्रह्मसूत्र को और वेदांत का पाठ पठन,
इत्यादि। अगर हम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए जो टाइम पीरियड है, जो मैंने कंटेक्स्ट बताया है कि जो हिंदुइज्म है वो क्या है, डिक्लाइन पे है, बहुत कम हो गया है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये बहुत बढ़ चुका है, लगभग पूरा भारत में इनका प्रभाव रहा है। और जो हिंदुइज्म है उसके अंदर जितने भी पंथ है वो आपस में लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। और जो हमारे षट दर्शन हैं, जैसे सांख्य हो गया, मीमांसा हो गया, इन सब के जितने भी थिंकर्स जो हैं, जो ऋषि हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, कुछ निरीश्वरवादी हो जा रहे हैं, चार वाक का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वेद को नहीं मान रहे। तो ये सब डिक्लाइन पीरियड है हिंदुइज्म का, आपस में मतभेद हो रहा है। और इन्हीं सब को ठीक करने के लिए या फिर वो अपने शास्त्रार्थ और डिबेट के अंदर इंगेज होते हैं, जिसमें ये जो जो लोग हैं इनकी जो जितने भी दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो थॉट है, उनको काउंटर करते हैं और एक यूनिफाइड करते हैं जो हिंदू फिलॉसफी है, हिंदुइज्म को, और वेद की प्रधानता को दोबारा पुनर्स्थापित करते हैं। क्योंकि देखिए हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो जैनिज्म है और जो बुद्धिज्म है, ये वेद जो है उनकी प्रधानता को स्वीकार नहीं करते, यानी वेद के ज्ञान पे ही विश्वास नहीं करते। और हिंदुइज्म का जो मेन पॉइंट क्या है कि वेद की प्रधानता को मानता है। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इन्होंने जो वेद की जो महानता है या फिर जो उसकी प्रामाणिकता है उसको दोबारा से स्थापित करा और दोबारा से हिंदुइज्म को रिवाइव करा उन्होंने अपने इस चिंतन के माध्यम से। देखिए इसी टाइम पीरियड में आसपास और भी बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं, जैसे माधवाचार्य हैं, रामानुजन है, जो रामानुजन शंकराचार्य की फिलोसफी को समहाउ काउंटर करते हैं। तो इन सब ने एक तरह से जो वेद की जो प्रधानता है जो घट रही थी उसको दोबारा से रिस्टोर करते हैं अपने अपने दर्शन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं इनके दर्शन अद्वैत की। देखिए अद्वैत का जैसे मीनिंग क्या है, नॉन डुअलिज्म, ठीक है, कोई चीज दो नहीं है। तो ये क्या बात करें, जो आपका जो आत्मन है, आत्मन, ठीक है, एक आपका आत्मन हो गया, ठीक है, जो आपके शरीर में, और एक जो होता है ये एक यूनिवर्सल आत्मन होता है, ठीक है, यानी जिसको बोल सकते हैं हम ब्रह्म या ब्राह्मण, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, वैश्विक चेतना बोल सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये अलग नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे के अलग नहीं है, आत्मन अलग है और ये संसार अलग है, ऐसा नहीं है, संसार आत्मन सब एक ही है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये नॉन डुअल है। हम जो बोलते हैं ना कि द्वैत करने की कोशिश करते हैं ना कि संसार अलग है और व्यक्ति अलग है, नहीं, ये दोनों एक ही है, आत्मन और ब्राह्मण। ये जो वेदांता जो दर्शन है, जो भी फिलॉसफी है, जो वेदांत दर्शन आता है, वो ज़्यादातर ये प्रसारित्री जो ग्रंथ है उसके अंदर से लगभग इन सभी के सिद्धांत मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं, जो उपनिषद है, भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है, यहाँ सबसे हमें वेदांत के चिंतन या दर्शन मिलता है हम सबको, ठीक है। जो शंकराचार्य हैं उनकी जो फिलॉसफी है ना वो एक तरह से बहुत उत्कृष्ट है और अद्वितीय है और अत्यधिक प्रेरणादायक है और उन्नत है। किस तरीके से इन्होंने जो अपनी जो फिलॉसफी अद्वैत वेदांता की, वो जो फिलॉसफी का जो आधार रखा उन्होंने उपनिषद की जो जितनी भी दर्शन है, उपनिषद की जितनी फिलॉसफी है, उन सब का इन्होंने आधार रखा और इसी के माध्यम से अपनी फिलॉसफी को ये आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है अद्वैत वेदांता। देखिए अद्वैत वेदांता को समझने के लिए एक स्टोरी को समझना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। जो स्टोरी होती है, स्टार्टिंग होती है आपकी राजा जनक से, ठीक है। तो राजा जनक एक बार अपने महल में गहरी नींद में सो रहे थे, ठीक है, सो रहे थे यहाँ पे। उसके बाद एक सिपाही आता है, एक पर्टिकुलर सिपाही आता है और ये बोलता है कि राजा जी उठिए, हमारे शहर पे आक्रमण हो गया है और जो एक राजा है वो हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। तो राजा एकदम से उठता है और वो अपने जितने भी हथियार है वो सारे तैयार करके, वो जितना भी है अपना कवच कुंडल जितना भी है वो सब पहन के लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो वो जब गेट के बाहर जाके
मैदान में जो राजा से जब वो लड़ता है राजा जनक, जब राजा जनक लड़ते हैं तो यहाँ पे उन बहुत लड़ने, उनकी आर्मी मारी जाती है, बहुत सारा खून बहता है और बहुत सारी क्षति होती है, और राजा जनक एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो हार जाते हैं। तो हार जाते, जो दूसरा जो राजा था यहाँ पे, वो राजा को क्या बोलता है, राजा को जीवन दान दे देता है और बोलता है कि आप ये जो साम्राज्य है, ये जो आपका जो साम्राज्य है, इसको छोड़ के आप और कहीं चले जाइए, ठीक है। तो राजा जनक जैसे तैसे अपने साम्राज्य को छोड़कर अपना जीवन बचाने के लिए वो इस यहाँ से निकल के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। यहाँ पे वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जंगल में पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी उनको बहुत भूख प्यास एकदम जो होता है एकदम परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, ठीक है। उनका सर चक्कर आ रहा था, भूख प्यास लग रही थी, ठीक है। वो एक जंगल में पहुंचते हैं, ठीक है, जंगल में पहुंचते हैं, बहुत दूर निकल चुके थे। तो जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनको भूख प्यास बहुत लग रही है, तो वो गिर जाते हैं तो जंगल में गिर जाते हैं। तो उनको एक कहीं से आवाज़ आती है, तो कोई मंदिर था या फिर कहीं यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ पे जो भूखों को खाना खिलाया जा रहा था, जो भिखारी होते हैं, जो भूखे प्यासे लोग होते हैं, जो ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं या फिर ब्राह्मण को कोई भोज करा रहा था, तो वहाँ पे वो जाते हैं। और जैसे ही उनका जो नंबर आता है उनका जो नंबर आता है तो वहाँ पे वो जो भोजन है वो कम पड़ जाता है और ख़त्म हो जाता है भोजन। फिर भी जो भोजन को बांटने वाला था वो उस कढ़ाई में से या फिर जो पात है उसमें से पोंछ पाछ के वो राजा जनक को दे देता है। अब राजा जनक उसको जैसे ही खाने वाला होता है तो एकदम से एक कौवा या फिर उस पे चोंच लगा देता है और वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद वो कोई कुकुर या फिर जो कुत्ता होता है वो उस खाने को खा लेता है। तो राजा जनक इस इतनी बुरी परिस्थिति में थे कि एकदम जैसे मौत वाली स्थिति आ जाए या फिर एकदम क्षति वाली स्थिति आ जाए, और एकदम से क्या होता है यहाँ पे क्लाइमैक्स कि राजा की एकदम से नींद खुलती है और वो देखता है कि एक सपना था। इतनी कहानी रचने के बाद क्या हुआ कि राजा की जैसी यहाँ पे नींद खुलती है, यहाँ पे जब सो रहे थे तो वो जैसी नींद खुलती है तो वो ये बोलते कि ये एक सपना था। ओ सॉरी, ये जो हुआ है ये मेरे साथ हुआ है, मगर ये क्या है, जैसी नींद खुली तो ये एक सपना था। अब राजा एकदम चकरा जाते हैं कि क्या ये सच है या ये सच है जो वर्तमान परिस्थिति है। तो ये डिवीज़न, ठीक है, ये डिवीज़न क्या ये वाली अवस्था सही थी, सच है या ये वाली अवस्था सच है। तो राजा जनक बोलते हैं कि इज़ दैट ट्रू और दैट ट्रू, क्या ये सच या ये सच, ठीक है। तो बहुत बाहर जो नगर में ये सब होने के बाद तो एक ऋषि हैं अष्टावक्र, वो उस नगर से जा रहे थे, जनकपुर से जा रहे थे। तो वो जानते थे ये जो राजा है ये किस व्यथा में है। तो वो जाते हैं राज दरबार में और वही पूछते हैं जो जनक है कि देखिए और ये इस व्यवस्था को जो अष्टावक्र जो हैं, जो ऋषि हैं, वो जानते हैं। और वो बोलते हैं कि क्या, फिर वो राजा के सामने भी बोलते हैं कि ये सच ये सच, ठीक है। तो बोलते हैं कि किस तरीके से अपनी व्यथा बोलते हैं राजा जनक कि देखिए स्वामी, मैं जब इस परिस्थिति में हूँ, जो ये जो जागृत अवस्था है, जो इसको बोल सकते पहली अवस्था, जिसको ए के नाम से बोल सकते, ये जो जागृत अवस्था है, यहाँ पे मेरे पास सब चीज़ है, पति पत्नी, राज्य, साम्राज्य, नौकर चाकर, सब। और दूसरी जो अवस्था है इसमें मैं एकदम, मेरे पास कुछ भी नहीं है और एकदम भिखारी हूँ। जो मेरे पास सुख सुविधा है जो ए स्टेज में है वो बी स्टेज में नहीं था, ठीक है। मगर मैं यहाँ भी मौजूद था और यहाँ पे भी मौजूद था, क्योंकि मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या कहते हैं, अनुभव कर रहा था, अनुभव मैं इसको भी कर रहा था, ठीक है, अनुभव। तो ये कौन सी दशा है, तो मेरे लिए तो क्या ये सही है ये सही है, मेरे लिए क्वेश्चन है। तो जो अष्टावक्र होते हैं वो ये बोलते हैं कि राजा, ना ये सच ना ये सच, जो इसको देख रहा है वो सत्य है,
ठीक है, जो इसको देख रहा है वो सब। तो जो अष्टावक्र जी हैं, जो आप सबने कई बार नाम भी सुना होगा, अष्टावक्र गीता है। तो अष्टावक्र जो बोलते हैं वो ये बात बोलते हैं कि ना ये सच ना ये सच, ना स्टेज बी सही है और ना स्टेज ए सही है। राजा, सच तो तू है जो इन दोनों परिस्थितियों को अनुभव कर रहा है। तो जो अनुभव कर रहा है, तो देखिए एक मांडुक्य उपनिषद है जो आदि शंकराचार्य भी यहीं से अपना फिलॉसफी डिराइव भी करते हैं। मांडुक्य उपनिषद में ये बोला गया है कि जो मनुष्य है ना वो 3 अवस्थाओं में रहता है। एक होती है जागृत अवस्था, एक होती है सुश्रुत अवस्था, ठीक है, और एक होती है डीप या फिर एक गहन गहन सुश्रुत सुश्रुत, ठीक है। तो देखिए जागृत अवस्था क्या है, जिसमें आप सब के जितने भी संबंध है, परिवार के संबंध है, जो भी है, प्रॉपर्टी है, जो भी आप सब आसपास जो देख रहे हैं, ये क्या है, आपकी एक ऐसी अवस्था है जागृत अवस्था। और जो दूसरी अवस्था है जब आप सुश्रुत अवस्था, वो है जब आप जाते हैं सोने, फिर उसके बाद एक संसार क्रिएट होता है। तो इसको बोलते हैं बी, जिसको बोलते हैं सपनों की दुनिया, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाथी आ रहा है आपके सपने में, कोई भी आ रहा है, ठीक है। और एक अवस्था होती है जहाँ पे गहन सुश्रुत होती है, या फिर बहुत ही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी आप होते हैं, मगर यहाँ पे जैसे आप सोने जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी सामने कोई कहानी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, और एकदम से आप जगते हैं। तो ये होती है आपकी सी, तीसरी अवस्था। तो बोलते हैं क्या नाम है, अष्टावक्र की जो मनुष्य है, या फिर जो मांडुक्य उपनिषद में ये बोला जाता है कि मनुष्य भी सेम इन्हीं अवस्थाओं में रहता है। एक पहला वो जिसमें जाग रहा होता है, दूसरा उसमें सो रहा होता है, उसके बाद दुनिया बनती है, और एक तीसरा जिसमें सो रहा होता है मगर उसमें कोई दुनिया नहीं होती। तो आप सब भी देखते होंगे कि एक डीप स्लीप वाला आता है, जैसे कि जब भी आप सोने जाते हैं तो एकदम से आपको पता नहीं चलता, उसमें आपके भाई बहन संबंधी कुछ नहीं होते, मगर वो एक अवस्था होती है और एकदम आप उससे निकलने का भी मन नहीं करता, और एकदम से आप सुबह होती है और उसमें टाइम का भी नहीं पता होता। इस वाली अवस्था में क्या होता है, जो बी वाली में, इसमें सपना चल रहा होता है, कुछ भी हो सकता है सपना आपका कैसा भी, ठीक है। और सेम अगर हम देखिए जो राजा जनक का जो स्टोरी है, तो जागृत अवस्था में वो राजा है, जो बी वाला जो सुश्रुत अवस्था में वो क्या है, एक हारा हुआ किंग है, ठीक है। और तीसरी अवस्था दिखाई नहीं गई है क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये केवल एक ऐसी अवस्था होती है कि आप जाते हैं सोने और आपको कुछ पता ही नहीं होता, यहाँ पे कुछ आता नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए, आपके माइंड के सामने कुछ नहीं आता जो जिससे रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। तो जैसे इस स्टेज को भी अगर मैं समझाऊं तो जैसे आप सभी के पास लेजर लाइट होती है, तो जब लेजर लाइट को हम दीवार पे मारेंगे तो दीवार पे दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, क्योंकि सामने क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं यही लेजर लाइट को आसमान में मारूंगा तो सामने तो कुछ है ही नहीं, तो लेजर लाइट कहीं पे प्रतिबिंबित हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है। कहाँ पे हो रहा होता है, या तो बादल अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे आए तो वहां पे हो रहा होता है, मगर आसमान में नहीं हो रहा होता। तो ये जो तीसरी अवस्था ये ऐसी है, यहाँ पे भी हमारी चेतना रहती है और वो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जो यहाँ पे जो ऋषि हैं अष्टावक्र, वो ये बोलते हैं कि ये जो देखने वाला जो इंसान है ना, ये जो तीनों अवस्थाओं को जो देख रहा है, ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है, ठीक है, सत्य है, ये सत्य है। तो ये सत्य है, तो ये किससे परे है आपके, एक तो आपके आंखों से परे है, दूसरा आपके माइंड से परे है, और ये माइंड के बाद जो आता है, ये जो व्यक्ति है, या व्यक्ति नहीं बोले तो इसको बोलते हैं चेतना बोलते हैं, ये सत्य है। और जो आप सब से सुना होगा, ये जो ओम है, ओम जो मंत्र है, वो ओम मंत्र भी किस चीज के बारे में बताता है, आ ओ मा। तो ये जो ओम है, ये तीनों स्टेज के बारे में बताता है, और इन जो तीनों स्टेजों को जो अनुभव कर रहा है वही सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके की अद्वैत वेदांत फिलॉसफी है, यहाँ से वो डिराइव कर रहे हैं कि वो इन जागृत और सुश्रुत और ज्ञान सुश्रुत अवस्था के बारे में बात नहीं करे, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कॉन्शियसनेस है, और ये जो कॉन्शियसनेस है ये क्या है, ये आपकी अद्वैत है, कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस है वो जुड़ी हुई है, और ये सब संसार की कॉन्शियसनेस, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
जुड़ी हुई है, मतलब एक दूसरे की ही पार्ट है, ठीक है। वो दोनों अलग नहीं है। जैसे समुद्र की एक एक बूंद समुद्र में आने के बाद मिल जाती है और पूर्ण हो जाती है, तो उसी प्रकार से जो हमारी जो चेतना है वो उसका जो बड़ा स्वरूप है उससे मिलाना जरूरी है। तो जिसमें ये बोलते हैं कि ये जो जगत है ना, ये जो जगत है, जो संसार है, ये क्या है? केवल क्या है? माया है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये इनका महावाक्य है, देखिए, ठीक है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापार, ठीक है। तो इसका हिंदी रूपांतरण हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म वास्तविक है, ठीक है। जो ब्रह्म है, ये जो है ना, जो ब्रह्म है, और जो ब्रह्मांड है, जो आपके सामने जो संसार है, वो क्या है? मिथ्या है। इसे वास्तविक या असत्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सत्य है या असत्य, इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। जीव ही ब्रह्म है। जो मनुष्य है वही ब्रह्म है। बोलते हैं ना कि मनुष्य के अंदर ही क्या है? वो नारायण है, से नर में ही नारायण है, ठीक है। जीव ही ब्रह्म है और भिन्न नहीं है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग नहीं है, उसके अंदर भी सेम वही ब्रह्म है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे अक्ष हो, चाहे किन्नर हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, चाहे जानवर क्यों ना हो, वो सब, ये जो बड़ा जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, सब उसी का पार्ट है। इसे सही शास्त्रार्थ के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वेदांत द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। और इसको ना इसको कैसे जानेंगे? जो आत्मन है, ये जो ब्राह्मण है, इसको जानेंगे कैसे? इसको सही तर्क शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है। देखिए, इसको जानेंगे कैसे? देखिए, जब पानी बह रहा होता है, आप सब देखिए, जब पानी नदी में बह रहा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता कि उसके नीचे क्या है। जब पानी शांत होता है, जब मन एकदम शांत होगा, जब ये सांसारिक मोह माया से आपका मन जब शांत होगा, तब जो नीचे जो है, जो केंद्र है, जो पानी के जो नीचे है, वो दिखाई देगा। तो इस तरीके की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं आदि शंकराचार्य। वो ये बात बोलते हैं कि जो आत्मन और ब्राह्मण, ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। तो वहीं पे देखिए ये जो उपनिषदिक टर्म को यूज करते हैं, ब्राह्मण, आत्मन, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ये हाईएस्ट रियलिटी के बारे में बात करें, जो कि क्या है? नॉन डुअल है, ठीक है। जो सुप्रीम ब्राह्मण है, जो ब्रह्म है, जो वैश्विक ब्राह्मण है, ब्रह्म है, वो क्या है? निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, निर्गुण, निराकार, निर्विषय है, अर्थात बिना गुण या गुण के निराकार, बिना किसी विशेष लक्षण के अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अकर्ता ब्रह्म सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं से ऊपर है, ठीक है। जो ब्रह्म है वो क्या है? सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं से ऊपर है, ठीक है। देखिए, इसको और अच्छे से तरीके से समझिए। देखिए, ये बात क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ये मान लीजिए, ये ऋषि है, ठीक है। तो ऋषि बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ठीक है। तो मैं और मेरा दोनों में भेद करिए, यहाँ पे विवेक करिए। तो ये मेरा हाथ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मोबाइल है और ये मैं हूँ। तो मोबाइल और मैं में अंतर है या नहीं है? तो ये जो संसार का जितना भी जो चीज़ है, वो क्या है? मेरा है, वो मैं नहीं हूँ। तो जो मैं हूँ वो क्या है? इन सबसे परे है, ठीक है। आगे और समझेंगे कि किस तरीके से बात करते हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि ये मेरी बॉडी, ये मेरा शरीर है और ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा माइंड है, ये मेरी आँख है, परंतु मैं नहीं हूँ। मैं इन सब से अलग हूँ, इन सब के पीछे हूँ। इन सब के पीछे ये जो कार्य कर रही है, इसके पीछे की जो ताकत है, मैं वो हूँ, जिसे वो बात बोलते हैं आत्मन।
और जो बड़ा आत्मन है जो सबसे आ रहा है वो ब्रह्म हो गया। देखिए आगे शंकराचार्य बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मन है, ये जो ब्रह्मन है, इसको कैसे हम रियलाइज करें, कैसे महसूस करा जा सकता है। तो बोलते हैं केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से हम इस ब्रह्मन को महसूस कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से। तो जिसमें वो क्या बोलते हैं कि जिसमें वो 4 पाथ के बारे में बात करते हैं, 4 फोल्ड पाथ। तो सबसे पहले विवेक होना चाहिए। विवेक, विवेक का मतलब क्या होता है? जो विवेक का मतलब ये होता है कि जो दो चीजों को अलग करे, जो मैंने बताया कि मैं और मेरा, ठीक है, ये दोनों अलग है, मैं और मेरा अलग अलग है। ठीक है, तो विवेक, अलग करो चीजों को कि मैं क्या हूं, क्या मैं ये हाथ हूं, क्या मैं ये शरीर हूं। ठीक है, अगर हाथ चला जाता तो मैं क्यों नहीं चला जाता? ठीक है, तो क्या है ये लोगों का जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो बोलते हैं कि ब्रेन डेड हो गया है, जो मनुष्य का, जो आप सबने सुना होगा कई बार, ब्रेन है वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, मगर फिर भी उसकी बॉडी चल रही होती है। ऐसा क्यों? तो ये मैं और मेरा क्या है, इस सब में विवेक करो। दूसरा जो है वैराग्य, वैराग्य का कि हाँ यहाँ पे मतलब जो दूसरा है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किसकी बारे में बात कर रहा है? कि ये जो सांसारिक जो है, जो सेंसरी है, जो संवेदिक या जो आकर्षक जो है, उससे आप वैराग्य, डिटैच हो जाओ। ये जो भौतिकता है उससे डिटैच होने की बात कर रहा है, भौतिकता से, जिससे इच्छाओं का विनाश होता है। ठीक है, जब तक आप ये इच्छाओं के कब्जों में रहोगे, जैसे कि बुद्ध ने भी यही बात कही है कि जो इच्छाएं हैं मनुष्य के दुख को कारण है। ठीक है, जो ये वैराग्य की बात करते हैं, ये जो आपका जो सेंसरी जो अट्रैक्शन है, जो आपका जो जो सेंसेस हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों का जो अट्रैक्शन है, उससे आप थोड़ा सा डिटैच करो। केवल और केवल भौतिकता ही जीवन नहीं है। तो दूसरा हो गया वैराग्य। जो तीसरा जो आयाम बोलते हैं वो है सत्य संपत्ति। सत्य संपत्ति का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो 6 आंतरिक खजानों को ढूंढो। कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो अपने आंतरिक, वो बोलते हैं कि हमें संसार पे विजय हासिल नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी के ऊपर विजय हासिल करना है। ठीक है, तीर्थंकर जैनिज्म में आता है, वो क्या है? ये ही है। ठीक है, कहने का मतलब 6 जो आपके अंदर के जो खजाने हैं उसको ढूंढो, जो जो लुप्त हो चुके हैं, जो अचेतन है, उसको जगाओ। ठीक है, तो उन 6 खजानों में क्या है? वो आपके आंतरिक, सबसे पहला होता है सम। सम का मतलब है कामनेस। ठीक है, शांति अपने अंदर लेके आइए। ठीक है, उसके बाद है दम। दम का यानी मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर आत्म संयम लेके आई। उपरांति या उपरति, उपरति का मतलब होता है डिटैचमेंट, टुकड़ी, डिटैच हो जाओ। ठीक है, कि वही मेरा और मैं से, कि बॉडी को भी एक तरीके से आप बोलो कि ये मेरा, ये जो मैं है, ये जो मैं है, इसका ये क्या है? जो बॉडी जो है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट। जैसे माइंड का जो इंस्ट्रूमेंट वो हो जाता है आइस, आंख। और तो ये क्या है? ये जो मैं हूं, जो ये जो मैं कह लो या फिर हम कह लो, इसका क्या है? जो बॉडी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो डिटैच करने की बात कर रहा है, उपरति की बात करता है। तितीक्षा, तितीक्षा का मतलब होता है सहनशीलता, इंड्योरेंस, कि सहनशील पर, सहन शक्ति को जागृत करो। उसके बाद है समाधि। समाधि का मतलब होता है क्रिएटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, समाधि, संरचनात्मक एकाग्रता।
ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है श्रद्धा, ठीक है, यानी विश्वास, जो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर की जो छह बोल सकते हैं, जो छह खजाने हैं, जो आंतरिक खजाने हैं, इसको इसकी परिकल्पना करो, इसको जानो। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ही देखिए कि आज ही आपके पास सबसे बेस्ट से बेस्ट कार आ जाए, अच्छी से अच्छी कार आ जाए, कुछ दिनों के बाद उसका जो आनंद है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें जो ऋषि मुनि है, जो ऋषि जो है और एक आम नागरिक, ऋषि जो है वो सुख और दुख के पीछे नहीं भागते, सुख और दुख के पीछे नहीं भागते, क्योंकि सुख और दुख क्या होता है, टेम्पररी होता है, आता जाता रहता है। वो हमेशा आनंद की खोज में रहते हैं। आनंद जब एक बार जीवन में आता है तो वो कभी जाता नहीं है। और जो अंतिम जो चौथा है वो है मुमुक्षुता। इसका मतलब ये होता है कि मुक्ति प्राप्त करने की निरंतर इच्छा और मानवीय सीमाओं को त्यागने और जीवन में पूर्णता का एहसास करना की दृढ़ता। पूर्णता मतलब मैं केवल एक ही स्मॉल बॉडी नहीं हूँ, बल्कि मैं ये पूरी कायनात का एक भाग हूँ। अपने आप को सीमित करने की बात नहीं करें, अपने आप को पूर्ण करने की बात करें। जैसे एक जो समुद्र में से जो एक जो जल है कि जो बूंद है वो जैसे निकल जाती है तो वापस जब आती है तो वो पूर्ण हो जाती है, तो उस तरीके की बात करता है। इसी के बाद क्या है कि जो भक्ति और जो कर्म है, भक्ति और कर्म ये गॉड को अटेंड करने का एक साधन है। ठीक है, भक्ति और कर्म भगवान की कृपा प्राप्त करने और साधक और भगवान के बीच अंतर को मिटाने की चरण है। ठीक है, तो अपना भक्ति करे, कर्म करे। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आप ये सब जान के आप एक जगह बैठ जाओ, नहीं, कर्म करो। कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ये मान रहे कि ये पूरा समाज मेरा है, मैं ही ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो मैं दूसरा जो सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो गलत चीज़ हो रही है कहीं पे समाज में, तो मैं इसको गलत क्यों होने दूंगा, अपने आप को गलत क्यों होने दूंगा? तो उसको ठीक करो, कर्म करो। दूसरा क्या है कि ब्राह्मण इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। कि देखिए जो ब्राह्मण है ना, उसे हम कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं बता सकते कि ये ब्राह्मण है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि ये क्या है, अदृश्य है, कि उसको देखा नहीं जाता। ये क्या है, बियॉन्ड द रीच ऑफ द आईज, ये क्या है, आंखों की पहुंच से परे है। इट्स नेचर कैन नॉट बी डिफाइंड इन एनी कैटेगरी। जो इसकी जो प्रकृति है, हम किसी भी श्रेणी में इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि उपनिषद में एक टर्म आता है नेति नेति, नॉट दैट नॉट दैट, नॉट दिस नॉट दिस। ब्राह्मण को भी डिस्क्राइब करने के लिए यही बोला जाता है कि सडनली जैसे ही आप बोलेंगे कि ये ब्राह्मण है तो दूसरा बोलेगा नहीं, नेति नेति, ये नहीं है, इससे भी बियॉन्ड है। क्योंकि जैसे ही आप किसी को ब्राह्मण बोलेंगे तो आपका माइंड है, तो उस बौद्धिक मता जो आपकी बुद्धि है वो उस चीज को डिस्क्राइब कर रही है। और ये जो ब्राह्मण है ये आपकी बुद्धि से बहुत आगे है। तो इसीलिए जो आदि शंकराचार्य हैं वो अद्वैत शब्द यूज करते हैं, ना कि एकात्मक शब्द यूज करते हैं। ठीक है, अद्वैत, कि उसे मैं एक बोल के अपनी बुद्धि की संरचना में उसे नहीं आंक सकता, वो उससे भी परे है, इसलिए अद्वैत शब्द आया। देखिए ईश उपनिषद में एक मंत्र है जैसे जो है ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। देखिए यही उसी ब्रह्म को डिस्क्राइब करा है। वह जो पर ब्रह्म है, दिखाई नहीं देता है, वह अनंत और पूर्ण है। क्योंकि वह पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, यह दृश्यमान जगत भी अनंत है। ठीक है, उस अनंत से विश्व में वर्गीकृत हुआ है
यह अनंत विश्व उस अनंत से वर्गीकृत होने पर भी अनंत ही रह गया है। ठीक है, तो ये उसकी व्याख्या करता है। यहीं पे देखें कि जो ब्रह्मण इज ऑल फुल, जो ब्रह्मण है वो क्या है, सबसे पूर्ण है, इन्फानाइट है, अनंत है, चेंजलेस है, वो बदलता नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ एग्जिस्टिंग है, स्वविद्यमान है, सेल्फ डिलाइटनिंग है, ठीक है, सेल्फ नोइंग है, सेल्फ ब्लिसफुल है। ठीक है, पूर्ण ब्रह्म, अनंत परिवर्तनहीन, स्वविद्यमान, आत्म प्रसन्न, आत्मा जानने वाला और आत्म आनंदित है। ठीक है, इट इज द एसेंस ऑफ द नोअर, द सीयर, ट्रांसीडेंटल ट्रूथ्स एंड द साइलेंस विटनेस, कि यह जो ज्ञाता दृष्टा है, ठीक है, परलौकिक सत्य यानी तुर्या और मूक साक्षी का सार है। ठीक है, के बाद यही बोलते हैं कि जब ये इस तरीके की बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सद्गुण ब्राह्मण और निर्गुण ब्राह्मण कोई अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सत्य को देखने के अलग अलग माध्यम। ठीक है, आगे वो एग्जाम्पल देखते हैं कि देखिए देखिए अविद्या के कारण ही ना, अविद्या के कारण ही कि कई बार जो रस्सी होती है, जो रोप होता है, उसको सांप समझ लिया जाता है। जैसी ही विद्या आएगी तो वो रस्सी ही साबित होगा। तो उसी तरीके की बात करते हैं कि अविद्या के कारण ही जो रस्सी को कई बार सांप समझ लिया जाता है, जब वो आत्म का ज्ञान होता है तो आपको पता चलता है कि ये जो हम समाज, जो जाति, विभिन्न नस्लें उस चीज़ों में बटा हुआ है, हम सब एक ही हैं, हम सभी एक ही आत्मन का पार्ट हैं, हम सब एक ही एनर्जी का पार्ट है। और ये जो आत्मन है, आत्मन प्रोवाइड्स द कैपेसिटी फॉर द सेंसेस, जो सेंस ऑर्गन्स टू परसीव। ठीक है, आत्मन इंद्रियों को अनुभव करने की और मन को महसूस करने की और बुद्धि को सोचने की क्षमता प्रदान करता है, ये जो आत्मन है वो। ठीक है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, शरीर मानसिक और बौद्धिक स्तर पर बोधक, अनुभव करता और विचारक है। ठीक है, तो ये जो मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, क्षमता के पीछे ये जो कौन है, वो आत्मन है। इंद्रियों के पीछे क्या है, वो आत्मन है। देखिए आज के टाइम पे अगर हम बात करें रेलेवेंस ऑफ हिज टीचिंग्स इन प्रेजेंट टाइम्स, देखिए आज के समाज में भी इनका जो ज्ञान है, विज्ञान है, जो दर्शन है, बहुत उपयुक्त है। देखिए आज का समाज क्या है, वो ये जो वर्ल्ड है वो किस में डिवाइडेड है, जाति, नस्ल, इनकम, बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कन्फ्लिक्ट में डिवाइडेड, वॉर हो रहा है, मानवता एक तरह से हराशिए पे है। और ये जो वननेस का जो आइडिया प्रोवाइड करते हैं, ये जो यूनिटी और वननेस का जो आइडिया प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। कि इससे ये क्या होता है, इससे मानव का उत्थान होता है कि हम जिसको मार रहे हैं वो भी उसी आत्मन का भाग है, उसी ब्रह्म का ही पार्ट है। उसको अगर हम किसी प्रकार से क्षति पहुंचा रहे तो अपने आप को क्षति पहुंचा रहे। तो ये जितने भी हमारे डिवीजन है, चाहे जेंडर को लेकर हो, चाहे रेस को लेकर हो, चाहे कास्ट को लेकर हो, चाहे रिलीजन को लेकर हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर हो, ये सारे जो हैं, ये सारे क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं इस बड़े ब्राह्मण के विचार के अंदर। तो ये जो जितना भी है, ये विवेक के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि असली जो स्वरूप है वो आत्मन है, वो ब्रह्मन है, और ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो इससे क्या आता है कि जो देखिए, जो सामने वाला अगर कोई कॉम्पिटिटर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में जो है कोई व्यक्ति
अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, तो वो भी आप ही के ब्राह्मण, आप भी उसी के ब्राह्मण का पार्ट है, वो कोई अलग नहीं है। आप सब इंटरकनेक्टेड हो, किसी से कोई जलन करने की, किसी की प्रकार की आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई बुरा मानने या भला मानने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि वो आप ही हो। इस तरीके की विचारधारा की बात करता है। और क्या बोलता है कि जो भौतिकता है ये आपका जो वास्तविक अर्थ नहीं है जीवन का, इन सब से परे हैं आप। देखिए जो इनकी जो टीचिंग्स है वो क्या बोलती है कि जो जितने भी जीव हैं हम सभी क्या हैं, डिवाइन हैं, हम सब क्या हैं, देवीय हैं। और ये उपनिषद का भी यही आधार है कि जो मनुष्य है वो क्या है, देवीय है। और दूसरा क्या है कि ये जो माया है, माया के चक्र में व्यक्ति अपने स्व अस्तित्व को भूल जाता है, अपना जो ट्रू नेचर है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नदी में बहता हुआ पानी, उसके नीचे क्या है हम कभी नहीं देख सकते क्योंकि पानी बह रहा है। हम तभी देख सकते हैं जब पानी रुका हो और जब स्थिर हो, तभी हमें नीचे की चीज दिखाएगी। तो सेम वही कि माया के प्रभाव में जो व्यक्ति है वो क्या है, अपनी जो सही अस्तित्व है उसको भूल जाता है, करप्ट हो जाता है, भोक्तावादी बन जाता है। और ये जो विचार है आज के समय में ये सब से हमें अवगत करवाते हैं कि डिटैचमेंट जरूरी है, हम हमेशा कंज्यूमरिस्ट ना हों और केवल ग्रीडी ना हों, हमें कल्याण करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। उनकी जो टीचिंग्स है वो हमें क्या याद दिलाती है कि हमें ये याद दिलाती है कि जो हमारा असली आनंद है वो इन वस्तुओं से कहीं ऊपर है। इन वस्तुओं का आनंद क्या है, ये बहुत क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, खुशी थोड़ी देर के लिए है। इन वस्तुओं से मिलने वाली खुशी बहुत थोड़ी देर के लिए है, बल्कि जो आनंद है, जो इन सब वस्तुओं से परे जो मिलता है वो आनंद है। तो उसके बारे में बोध कराते हैं हमें। ये जो समाज में जो टेम्पररी जो लालच है उससे ऊपर उठकर जो भौतिक लालच है, अहम का लालच है, जो ईगो का लालच है, उससे ऊपर उठकर आत्मन के बारे में सोचना चाहिए। और देखिए क्या है इनका महावाक्य, तत्त्वमसि, कि यू आर दैट, आप वो हो, यू आर दैट, तत्त्वमसि। अपने एग्जाम में भी लिखिएगा ये। तो अब देखिए जो इनका जो ये किसके बारे में बात करें, एक एथिकल नैतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जो करुणा पे आधारित हो। जैसे कि आज के टाइम पे हम देखें कि कितनी सारी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। तो एक नॉन डुअलिटी, एक आत्मन की जो बात करते हैं, जो कि बात करते हैं कि ये जो माया है ये भी आत्मन का ही हिस्सा है, ये कोई और नहीं है। मगर जो ट्रू नेचर है व्यक्तियों को वो अपना समझना चाहिए, जो कि इन जो माया और ये जो भौतिकतावादी जो संस्कृति है इन सबसे ऊपर है। कि जो शिक्षा है वो हमें ये बोध कराती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि हमें धर्म के आधार पे चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। और क्या है कि हमें अध्यात्म की तरफ रहना चाहिए, हमें अपने ट्रू जो मीनिंग है जीवन का उसको ढूंढना चाहिए, पर्पस को ढूंढना चाहिए। केवल और केवल भौतिकतावादी समाज में उलझना नहीं है, माया के जाल से निकलना है। हम सबको सत्य की खोज करनी है। और सत्य क्या है, तत्त्वमसि। तरीके का इनका ये बहुत शास्त्रार्थ करते थे, बहुत हाई इंटेलेक्ट था, इन्होंने फिलॉसफी को एकदम अलग लेवल पे पहुंचा। आज भी इनके ऊपर कितना रिसर्च चल रहा है, जो अमेरिका में जो कॉन्शियसनेस को, मानव की जो चेतना की जो खोज चल रही है, इनके कितने सारे जो कॉन्शियसनेस है उनके ऊपर इनका स्टडी चल रहा है। साइकोलॉजी में इतना मन है। देखिए अंतिम में ये जो एक गाना है सफ़रनामा, आप सभी ने सुना हुआ, सर्च कर सकते हैं। तो जो सफ़रनामा सॉन्ग में एक लाइन है, जिसे ढूंढा जमाने में मुझी में था। ठीक है, आप सब के अंदर ही जो है, जो किंगडम ऑफ गॉड कह सकते हैं, जो आत्मन है, उस ट्रू आत्मन को जानिए। बाहर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर। तो इसलिए ऋषि मुनि पेड़ के नीचे या फिर कहीं पे भी वो करते थे, तपस्या करते थे, ट्रू नेचर को जानना चाहते थे। और ये नहीं है कि केवल ट्रू नेचर का जानने के बाद, अपना भला करने के बाद वो संन्यास ले लेते थे और समाज में नहीं आते। ट्रू नेचर को जानने के बाद समाज में का उत्थान करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि केवल आपको एक समाज से भागने के लिए प्रेरित करा जाए, नहीं, आप समाज में आके